हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको जेईई मेन 2022 के लिए स्ट्रेट लाइंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो विद इन मिनट जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बेटा आपको पता ही है कि आपको जो है वो 2 मिनट मिलते हैं और 1 मिनट में करना होता है। और आपको यही पता है कि जेईई मेन 2022 पोस्टपोन भी हो चुका है। अब आपका जो एग्जाम है वो सेशन 1 का जून में होगा और सेशन 2 का जुलाई में होगा, तो आपको टाइम भी मिल गया है। तो देखिए बेटा, हम लोग स्ट्रेट लाइंस आपको बता रहे हैं, तो इसको आप समझिए कि विद इन मिनट्स आप जो है वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। और ऑफलाइन बच्चे जो आप लोग बेटा यहाँ पर पढ़ रहे हो तो आप लोग भी देखते जाओ, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल यू आर फ्री टू डू, कि आपको अगर कोई भी डाउट है तो यू आर फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हो आराम से। और किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है आपने बेटा, चाहे आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो या फिर आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो। समझ में आ गया बेटा? यस सर। आपकी? यस सर। चलिए अब क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। द एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1 इज, और आपके ऑप्शन है 2, 4, 1.5 यूनिट स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर यूनिट्स में आपको दिए हुए हैं और 1981 में आया हुआ है। तो 1981 में यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे, ये फिलिप्स में आता था। मैंने यहाँ पर अपने मन से ऑप्शन डाल दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा? यस सर। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लिख लेते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई को वी कैन राइट एज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि सिंपल वे में ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने विद इन मिनट सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट तो लगाएंगे नहीं, हमें तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर एक्सेस बना लिया और हमने लाइंस को, यहाँ पर हमको 4 लाइंस मिल गई हैं। देखिए, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको 4 लाइंस मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 1, ये -1 और ये यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1,0, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1,0 और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,-1। अब आपने क्या करना है, लाइन को प्लॉट करना है। तो फर्स्ट लाइन आपकी ये हो गई, सेकंड लाइन ऐसे करके हम ड्रॉ कर देंगे, थर्ड ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे और फोर्थ ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब यहां पर देखिए, इसको पॉइंट डाल देते हैं A, B, C, D। तो डिस्टेंस 1 है आपकी, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। क्लियर? यस। हमने ये चारों लाइंस यहां से जो है वो प्लॉट कर ली। अब देखिए आप इसको, ये आपका ओरिजिन है O। तो हमें क्या करना है बेटा, यहां पर हम क्या करें, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हम क्या करें, यहां पर देखिए 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अगर हमें इसको एरिया निकालना है तो इनक्लोज्ड एरिया हमारा क्या होगा, 4, क्योंकि 4 राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 2, बेस यहां पर कितना है 1, हाइट कितनी है 1। तो देखिए 2 यूनिट स्क्वायर। देखिए 3 स्टेप में ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगर बेटा इसको आप ट्रेडिशनल वे से करोगे ना तो कम से कम आपको 10 से 12 स्टेप लिखने पड़ेंगे और ऊपर से 4 लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी और सबके पॉइंट दिखाने पड़ेंगे, फिर सबको सॉल्व करना पड़ेगा और कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक्स आप यूज करेंगे ना तो विद इन मिनट जो है वो जेईई मेन AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन 1981 में आप इसको बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर आपने करना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए बेटा आप। द एरिया इनक्लोज्ड विद इन द कर्व मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 1 इज, ये ऑप्शन है 2, 4, 1/2 यूनिट स्क्वायर। अब हमने क्या किया, मॉड को जब हम खोलते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है, क्या लिखा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल्स टू 1। यहां पर आपको 4 लाइनें मिल रही हैं। हमने क्या किया, 4 लाइंस को एक्स वाई पैरेलल पे, एक्स वाई एक्सेस पे हमने इसको प्लॉट कर दिया। तो लाइनें प्लॉट कर दी। अब हमारा क्या है, ये यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमको एरिया निकालना है इनक्लोज्ड कर्व का, इसके बीच का। तो हम एरिया लिखेंगे 4 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 2 से 4 को कट कर दिया, बेस कितना है 1,
हाइट कितनी है? 1. तो 2 यूनिट स्क्वायर, और ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आप विद इन मिनट्स जो है आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो आप देखिए एडवांस आईटी जेईई मेन एडवांस के 1981 में क्वेश्चन आया हुआ है, और तब ऑप्शन नहीं आते थे। तो आप लोग समझ लीजिए ये ऑप्शन मैंने अपने आप से दिए हुए हैं, क्योंकि इनमें उस समय पर ऑप्शन नहीं चलते थे। तो वो क्या करते थे, फिलअप दैट टेस्ट लगा देते थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, और मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट लाइन का ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन कई बार जो है वो आपके जेईई मेन में आ चुका है। आप इस तरह से तैयारी रखिए कि कहीं पर भी अगर आपको एरिया निकालना है तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पर आप वो लॉन्ग प्रोसेस स्ट्रेट लाइन का फॉलो करना है आपने। आप जो है देखिए कि कौन सा शॉर्टकट है, चाहे वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो या एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो, आपको शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा यूज करनी है जब भी आप जेईई मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो आप देखिए कि विद इन मिनट जो है, क्योंकि बेटा 2 मिनट ही मिलते हैं, अगर आप 5-5, 10-10 मिनट में क्वेश्चन करोगे तब तो आप 1 घंटे का पेपर है, 6 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप 10 मिनट्स के हिसाब से, तब तो वैसे ही आपका क्वालिफाई नहीं होना है। तो आपने अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा काम करना है, और आपने क्वेश्चन को भी सिलेक्ट करना है कि भाई हम किस तरीके से जेईई मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका 1982 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है y इक्वल टू 10 की पावर x, y इक्वल टू 10 की पावर x is the reflection of y equal to log x base 10 in the line whose equation is एंड बेटा आपके ऑप्शन हैं y इक्वल टू x, दूसरा ऑप्शन है y इक्वल टू माइनस x, तीसरा ऑप्शन है y इक्वल टू x प्लस 1, एंड नेक्स्ट है नन। तो फिर से आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आप लोग भी समझ लीजिए बेटा, जो ऑफलाइन यहां पर कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1982 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू 10 की पावर x इज द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू लॉग x बेस 10 इन द लाइन हुज इक्वेशन इज। ऑप्शन क्या दिए बेटा, y equals to x, y equals to minus x, y equals to x plus 1, none. अब हमें करना क्या है, देखिए y इक्वल टू अगर आपको 10 की पावर x दिया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हम लॉग ले लें तो ये हो जाएगा आपका log बेस 10 y इक्वल टू log बेस 10 की पावर x। x आपका इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा log बेस 10 y और x, और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर आपका आ जाएगा x इक्वल टू log y और बेस 10। क्लियर। अब अगर आप इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के केस में हम क्या करते हैं कि x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर हम इसको x को y से इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू लॉग बेस 10x। देखिए आगे आपका हमने किसको इंटरचेंज किया, x से y को, तो इसका मतलब कि हमारी जो लाइन क्या होगी, y इक्वल टू x। ये हमारी लाइन होगी y इक्वल टू x। इसके थ्रू अगर आप रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको ये इमेज मिल जाएगी। आप फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि y इक्वल टू 10 की पावर x इज द रिफ्लेक्शन ऑफ y इक्वल टू लॉग x बेस 10। ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो हमने क्या किया, y इक्वल टू 10 की पावर x दिया था, लॉग ले लिया हमने, लॉग y बेस 10 इक्वल टू लॉग 10 की पावर x बेस 10, x इधर आ जाएगा, लॉग 10 बेस 10 1 होता है, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू लॉग y बेस 10। अगर हम x को y से इंटरचेंज कर दें, मतलब हम y की जगह x पुट कर दें, तो हमारा वही लाइन बन गई। देखिए y इक्वल टू लॉग x बेस 10। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए। y इक्वल टू x जो होगा वो उस इक्वेशन होगी, उस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x। समझ में आ गया बेटा। Yes sir.
तो अब आपने जो है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कोई रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कभी भी अगर एक्स और वाई में इंटरचेंज आपको दिखता है बेटा ना, तो आप y इक्वल टू एक्स ही होगी वो रिफ्लेक्शन लाइन जिसके थ्रू कर्व को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें अच्छे से समझनी होंगी कि हम किस तरीके से कब जो है y और x को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजों को समझ जाएंगे ना बेटा, देखिए 1982 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, जेई मेन और एडवांस में, तो आप इस तरीके से बहुत ही इजी वे में, और रिफ्लेक्शन की क्वेश्चन जो है जेई मेन में स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आना है, आप समझिए, स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक सिंगल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आता है। तो अब आपको यहां पर क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, तो एरिया वाले, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा आपका क्या है कि रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जेई मेन 2022 में स्ट्रेट लाइन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके 4 नंबर अगर आप पाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और बेटा हमेशा आप जान लीजिए, क्वेश्चन मॉडिफाइड आएगा आपके सामने, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, बस कर्व बदल दिया जाएगा आपके सामने। तो आपने समझना है कि जहां पर भी एक्स और वाई इंटरचेंज हो रहे हो, तो वहां पर जो रिफ्लेक्शन लाइन की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू एक्स। समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो बस आपने क्या करना है बेटा कि जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप कोई भी बुक, जो बुक आप ले रहे हैं, आप उस बुक से जो है इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप देखिए जेई मेन 2022 में आप बहुत ही आसानी से मैथ्स की प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में विद इन मिनट्स जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेट ऑफ लाइंस, आपकी दी हुई है सेट ऑफ लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1982 में आया हुआ है, 1982 में क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग भी लिख लीजिए भाई। द सेट ऑफ लाइंस, द सेट ऑफ लाइंस ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c equal to 0, where 3a plus 2b, 3a plus 2b plus 4c equal to 0 is concurrent at the point, is concurrent at the point, आपके पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका दिया है 3/4 कॉमा माइनस हाफ, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया है 3/4 कॉमा हाफ, फिर सी पॉइंट दिया है आपका 1,1 एंड डी पॉइंट आपका दिया है नन। तो अब आपने इस क्वेश्चन को समझना है कि आप जो है वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है वो विद इन टाइम सॉल्व करनी है, तो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा कि आप बाई ऑप्शन यूज करिए। आपको देखना है कि बाई ऑप्शन अगर सेटिस्फाइड, कई क्वेश्चन जेईई मेन में ऐसे आते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन ही कम होती है, और वहां पर आपको क्या करना होता है कि बाई ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, पढ़िए बेटा। The set of lines ax plus by plus c equals to 0, where 3a plus 2b plus 4c equals to 0 is concurrent at the point। अच्छा, ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं और आपने भाई चेक करना है कि किस तरीके से जो है वो कौन से पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे। देखिए विद इन मिनट मैं तो इसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए मैं आप समझाऊंगा कि क्या हमने क्या करना है, बाई ऑप्शन पिक करना है। अगर ये पॉइंट दिए हैं तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करने चाहिए। बिल्कुल क्लियर बात है कि अगर हम x की जगह 3/4 रखें और y की जगह गिवन वैल्यू रखें 1/2, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब ये कंडीशन आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आप माइनस तो है नहीं यहां पर, आप देखिए यहां पर कोई माइनस नहीं है, तो माइनस का पॉइंट तो हम रखेंगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और x की जगह आप 3/4 और y की जगह हाफ यहां पर आप पुट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई 3/4 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई हाफ प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आ रहा बेटा? यस सर। अब हमें क्या करना है, देखिए 4 से हम यहां पर मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, यहां पर 3a
यहां पर कितना आएगा बेटा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितना आएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 2b, 2b, और c को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2c, 4 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, c को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4c 4c, इक्वल टू 0। देखिए यही कंडीशन आपको ऊपर दी गई है, 3a प्लस 2b प्लस 4c, यही कंडीशन आपको ऊपर दी गई है और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब कि जो पॉइंट है वो आपका 3/4, 1/2, ये पॉइंट आपका इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब कि आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए विद इन मिनट्स जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कनकरेंट बोल रहा है, पॉइंट दिए हैं, तो सबसे पहले बेटा आपका मोटिव होना चाहिए कि उस पॉइंट को आपको कर्व पे पुट करना है। अगर आप उस पॉइंट को कर्व पे पुट करेंगे तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। हमारा बेसिक मोटिव ये होता है कि अगर हमें कोई कंडीशन दी है बेटा तो हम क्या करना है, हमें x और y की जगह उस वैल्यू को पुट करना है। अगर आपको वो वैल्यू पुट करना है तो आपको उसी तरीके से टास्क को करना पड़ेगा बेटा, या आपको समझना पड़ेगा कि आप जो है किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका बेसिक मोटिव है और आप इसी तरीके से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो विद इन मिनट्स, आप लोग बात बहुत कर रहे हैं भाई, बात मत करिए, तो विद इन मिनट्स जो है आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चुपचाप पढ़ के बैठ के पढ़िए, आवाज आ रही बहुत। देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा आपको क्या करना है कि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको करना क्या है बेटा कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट मिलता है तो आप जो है विद इन मिनट आपने उस पॉइंट्स को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और इसी की आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन द पॉइंट a 0,4, आपको पॉइंट ए दिया है 0,4 एंड पॉइंट बी आपको दिया है 0,-4। ये आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं 0,4 और 0,-4। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट आपने निकालना है। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट px, y, इसका आपने लोकस बताना है बेटा। और यहां पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आपने इसका लोकस निकालना है। आप फिर से समझिए, आपको कंडीशन क्या दी है, मॉड ऑफ AP माइनस मॉड ऑफ BP इक्वल टू 6। देखिए क्वेश्चन आपका जो है आपको दिया गया था 1983 में। 1983 में ये क्वेश्चन आया था और यहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए थे, मैं तो अपनी तरफ से ऑप्शन दे रहा हूं। अब आपने इक्वेशन बताना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर वैसे आप निकालने जाओगे ना बेटा तो कम से कम 7 से 8 स्टेप करने पड़ेंगे और आपको एक लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप पहले इसको मॉड खोलिए, फिर स्क्वायर करिए, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। हम यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपकी? यस सर। यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे और हमको देखने से लग रहा है कि ये जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं 0,4 और 0,-4, ये हमारे जो है वो हाइपरबोला को जनरेट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि ये जो कंडीशन एक्चुअली में ये हाइपरबोला की होती है, मॉड ऑफ AP माइनस BP इक्वल टू 6। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये हमारी जो कंडीशन है ये है आपकी 2B इक्वल टू 6, ठीक है। ये आपका लेंथ है 2B इक्वल टू 6 हमने किया। इसकी वैल्यू एक्चुअली में मॉड ऑफ AP माइनस BP की वैल्यू होती है 2B। तो यहां से हम B की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी बोलो? 3, बिल्कुल सही। अब इसके बाद ये जो पॉइंट दिया है ना 0,4 और 0,-4, ये हमारे हैं फोकाई, और फोकाई का फार्मूला होता है BE इक्वल टू 4। B की वैल्यू 3 रखी, 3E इक्वल टू 4, तो E की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 4/3। अब ये क्योंकि E की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये हाइपरबोला है। यहां से पता चल गया कि ये जो कर्व है आपका, इसका जो लोकस निकलेगा वो हाइपरबोला होगा। क्लियर? अब हमें क्या करना, उसकी इक्वेशन निकालनी है और उसकी इक्वेशन के लिए हमको वैल्यू चाहिए A की। तो हम क्या करते हैं भाई कि
ये फार्मूला हम यूज करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1। इस फार्मूले को यूज करके आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9। तो यहां पर 3 का स्क्वायर रख देंगे और ई ये हो जाएगा आपका 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 9 और यहां पर 16/9 माइनस 1 सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 7/9। 9 से 9 कट गया, आ गया 7। क्लियर? यस सर। अब आपकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू यहां पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर आपको क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस, अब यहां पर बेटा आपका आ जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन दे रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि गिवन दैट द पॉइंट्स, पहला पॉइंट आपको दिया है a 0,4, देख लीजिए बेटा a 0 का, दूसरा पॉइंट क्या दिया है? 0,-4। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट p, एक हमने पॉइंट p ले लिया x, y। अब ये कंडीशन क्या दी है? AP माइनस मॉड ऑफ AP माइनस BP इक्वल टू, BP इक्वल्स टू 6। अब मॉड ऑफ AP माइनस BP को हम लोग क्या लिखते हैं? 2B इक्वल टू 6। तो फिर क्या आया? B इक्वल्स टू 3। अब ये जो हमारे पॉइंट दिए, ये हमारे पॉइंट क्या है? फोकाई। तो फोकाई की क्या होती है इक्वेशन? BE इक्वल टू 4। यहां पर B की वैल्यू 3 रखी तो 3E इक्वल टू 4। E की वैल्यू 4/3। अब हमने कौन सा फार्मूला लगाया? A स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, E स्क्वायर माइनस 1। अब A स्क्वायर इक्वल टू B की वैल्यू रखी तो कितनी? P स्क्वायर और ब्रैकेट में 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। यहां से A स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा? 9 इंटू 7/9 कितना आया? 7। अब हमारा फार्मूला क्या होता है? वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिए तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9 A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7 तो इक्वेशन क्या आ गई? वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 1। देखिए आप जो है विद इन मिनट जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको बेटा क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, अब देखिए ये अगर मैं स्ट्रेट लाइन से करता ना बेटा तो कम से कम 10 मिनट लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और यहां पर आपको AP डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ता, फिर आपको दोनों साइड 2 बार स्क्वायर करने पड़ते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती ये निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक यूज की, हमने हाइपरबोला की शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज की, क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है। तो आपको मैं फिर कहता हूं कि जितनी भी मैथ्स में आपके कम से कम 25 टॉपिक्स 25 क्वेश्चन आने, और हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें कई टॉपिक आपके मिस हो जाएंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपने जो भी मैं सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको बता रहा हूं, आपको वो फार्मूले याद करने ही करने हैं। क्योंकि आप देखिए बेटा स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आता है, सर्किल, इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला, इनसे एक क्वेश्चन आता है सर। कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, लेकिन आप एक ही मान के चलो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सब कम हो गए हैं। 25 क्वेश्चन है आपके और टॉपिक बहुत ज्यादा है आपके, 30+ टॉपिक्स हैं आपके। तो आपने क्या करना है कि सेलेक्ट करना है टॉपिक्स, और आपने क्या करना है कि सारे फार्मूले जो है डायरी बनाओ आप सारे फार्मूले की। क्योंकि आप देखिए जेई मेन में क्या है, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट लाइन में आपको हाइपरबोला से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, सर्किल पैराबोला मिक्स करके आ जाएगा। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा बेटा। अगर आप किसी एक ही वे पे चलोगे, नहीं भाई हमने इसको स्ट्रेट लाइन से करना है, तब तो आप पूरा पेपर ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आप 1 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेटा आपने क्या करना है कि आपने बहुत तेज, आपको जो 2 या 2.25 मिनट आपको जो मिल रहे हैं, बहुत फास्ट करना है, और विद इन मिनट्स आपने ट्राई करनी है। क्योंकि कई क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं ना, उसमें आपको 3 या 4 मिनट भी जो है वो खर्च करने पड़ सकते हैं, आपके खर्च हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि अगर जो भी क्वेश्चन आप तेज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको टाइम सेव करना है, और दूसरे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है वहां पर आपके टाइम को लगाना है, और मैथ्स को अच्छे से सीखना है। क्योंकि मैथ्स क्या है बेटा, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। तो आपको ये बात अपने दिमाग में बिठानी होगी कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो फिर आपको समझ लीजिए कि आप कोई भी चीज रिसर्च नहीं कर पाएंगे, आप कोई चीज इन्वेंट नहीं कर पाएंगे विदाउट मैथ्स। आप साइंस भी पढ़ते हैं, वहां पर भी मैथ्स है, वहां पर भी कैलकुलस है। विदाउट मैथ्स साइंस पॉसिबल ही नहीं है। आप फार्मूले देखिए, आप थ्योरम देखिए, आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको मैथ्स पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा।
चलिए आप लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आप लोगों को बेटा ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आपको समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या है बेटा। बोल रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 will always pass through a fixed point. Will always pass through a fixed point. Will always pass through a fixed point whose coordinates are देखिए बेटा अब आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन देखिए आपका क्या है। ऑप्शन ए आपका है 1 कॉमा -2। ऑप्शन बी आपका क्या है -1 कॉमा 2। ऑप्शन सी क्या है आपका -1 कॉमा -2 एंड ऑप्शन डी आपका क्या है नन। देखिए यह आपको दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है बेटा, पहले ये समझ लो। क्वेश्चन बोलो बेटा पहले क्या लिखा हुआ है। ए बी सी आर इन ए पी स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 विल ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर 1 कॉमा -2 -1 कॉमा 2 -1 कॉमा -2 नन। तो अब आपने क्या करना है, देखो अगर हम वैसे करें ना बेटा, कम से कम 5 मिनट वाला क्वेश्चन है ये, और हो सकता है कि आप कर भी ना पाओ। अगर मैं आपको 1 मिनट दूं तो हो सकता है कि आप इसको 5 मिनट में भी ना कर पाओ। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे ना तो बहुत तेजी से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी एपी में है तो इसकी कंडीशन होती है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। फिर से समझ लीजिए, आपकी क्या कंडीशन है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। कब, जब ए बी सी आपका जो है वो एपी में होगा। क्लियर। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। ये आ गया, देखिए आपका ये इक्वेशन आ गई, a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, बाई ऑप्शन यूज करना है। आपने ये जो आपको पॉइंट दिए एक्स और वाई, ये अपनी इस इक्वेशन में रखना है और देखना है कि ये चीज आती है कि नहीं। जिसमें भी ये चीज आपकी आ जाएगी वो पॉइंट जो है सही होगा, वही पॉइंट आपका आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, आपको दिया था ए बी सी आर इन एपी, तो ये हमने कंडीशन लगा दी 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये 2b को उधर ले गए तो ये हो गया a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है कि ये पॉइंट्स यहां पर पुट करने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला पॉइंट पुट करके देखते हैं। तो यहां पर हमने पुट किया a इंटू 1 प्लस b इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड। देखिए बाई ऑप्शन करेंगे ना तो बहुत ही छोटी कैलकुलेशन में आप सेकंड, मिनट थोड़ी, आप सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब कि 1 कॉमा -2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। वो पॉइंट है 1 कॉमा -2। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। कि फिर से देखिए, अगर एबीसी एपी में है तो सबसे पहले हमने एपी की कंडीशन लिख दी। एपी की कंडीशन क्या होती है, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये हो गया a -2b प्लस सी इक्वल टू 0। आपको समझ में आ रहा है बेटा? आपको आ रहा है?
Yes, sir. आपको Yes, sir. देखिए अब हमने क्या किया, ये कंडीशन हमको लानी है, ये पॉइंट पुट करके देखने हैं। तो भाई शुरू कर दो पहले ऑप्शन से, पुट करो x की जगह 1, x की जगह आपको 1 पुट करना है और y की जगह -2 पुट किया। यहाँ पर a इंटू 1 b इंटू -2 प्लस c, ये हो गया a -2b प्लस c इक्वल टू 0। जादू हो गया भाई, दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, मतलब हमारा पॉइंट जो है वो करेक्ट है, सेटिस्फाइड। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो बेटा आपने क्या करना है, देखिए बहुत तेजी से, तो आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी है। अगर आप जेई में, अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगना चाहिए कि भाई आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि बस ठीक है चल हम कर रहे हैं, आपने उसको क्वालिफाई करना ही करना है बेटा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप ये दिमाग में अपने बिठा लीजिए, जब तक आप ये बात अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे तब तक आप इंजीनियरिंग को क्वालिफाई कर भी नहीं पाओगे। और अगर आप इंजीनियर बन भी गए तो समझ लो फिर आपको कुछ आता ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सपोर्ट नहीं करती है आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। स्पीड के लिए मैंने आपको पहले बताया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वहां पर जाइए, वैदिक प्लेलिस्ट में जाइए, आप देखिएगा वहां पर मैंने वैदिक मैथ की जो है वो आपके लिए वीडियो बना रखे हैं। जाइए वहां पर जाकर के देखिए और अपनी स्पीड को इंक्रीज करिए। कैलकुलेशन स्पीड, अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को टाइमली क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, नहीं तो आपका पेपर ही मिस हो जाएगा। तो बेटा अगर मैंने जो भी आपको देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स बताई है आपको। अगर आप इसको लॉन्ग वे से, ट्रेडिशनल वे से करने जाओगे ना बेटा, सब 5-5, 10-10 मिनट के क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है कि आप इसको टाइम पे कंप्लीट भी ना कर पाओ। लेकिन अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे ना, आप ऑप्शन को यूज करिए। आप देखिए एक स्टेप आपने कॉपी में लिखना है, एक स्टेप अपने सबकॉन्शियस माइंड में लिखना है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को जो है विद इन मिनट, विद इन सेकंड्स आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटा मैंने जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में, चाहे वो जेईई मेन का हो, चाहे वो आईआईटी का हो, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करो, इससे कुछ सीखने की कोशिश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि इस तरह की शॉर्ट ट्रिक, जो सुपर ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप में कोई जेईई मेंस या किसी भी तरह की, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको आप ये सब दिखाएं जहां पर हायर मैथ्स आ रही है, तो वो इससे कुछ सीखेगा बेटा, क्वालिफाई कर जाएगा वो। और आप भी सीखिए, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए। थैंक यू।